अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे हम दोधी गुजर के मसलों पर। काफ़ी देर से उनकी ये शिकायतें आ रही थी कि जो हम इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद सुबह सवेरे उठकर जो हम दूध निकालते हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें बड़े बड़े ब्रांड्स की, अमूल और सूर्या जैसे ब्रांड्स की, जो उनको काफ़ी जो सालों से टक्कर दे रहे थे, वहीं अगर हम बात करें, अभी कहा जाता है कि जो दोधी गुज्जर हैं उन्होंने भी अब अपनी कमान संभाल ली है। वो भी कहीं ना कहीं मैदान में कूद पड़े हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ये कहा जा रहा था कि बहुत पिछड़ी हुई कौम है, बट अब ऐसा नहीं है। सब कुछ बदल चुका है, वक्त के साथ उन्होंने भी चलना सीख लिया है। आज हम अगर आपको बात बताएं तो जिस तरह से उनके काफ़ी जो दूध के मसले चल रहे थे वो कुछ हल हो चुके हैं। वो इन सब मसलों को लेकर मिले थे एडवाइज़र साहब से, और उन्होंने उनके इन मसलों को हल करते हुए उनको 18 चिलिंग सेंटर अलॉट किए हैं अलग अलग जगहों पर। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अली मोहम्मद जी जो दोधी गुज्जर के प्रेसिडेंट है, और मेरे साथ यहाँ पर है जान मोहम्मद जी जो यूथ प्रेसिडेंट है। तो चलिए इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में बहुत खुशी का मौका है इनके लिए, क्योंकि काफ़ी सालों से जो पिछड़ी हुई कौम थी उसको भी कुछ करने का मौका मिला है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए कि जिस तरह से आए दिन ये बोला जाता था कि हमारी जो कौम है उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने के लिए उनको भी सपोर्ट मिल चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी आपका। हम मैडम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे ना 47 से लेकर आज तक देश तो आज़ाद हुआ, मगर ना हम ये आज़ाद नहीं हुए थे मैम जी। जैसे ना आपने पूछा है कि यानी दोधी गुज्जर जो सबसे दबे कुचले लोग हैं वो हमारे लोग हैं मैम जी। आपने भी देखा होगा कठुआ में, सांबा में, जम्मू में जो दोधी गुज्जर है वो लैंडलेस है, होमलेस है। 60% लोग हमारे ऐसे हैं जिनके पास आज भी ना उनके पास ज़मीन है, ना घर है, ना मकान है। तो मैम जी ये हमारे ये प्रधानमंत्री साहब का एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और ये जो सबका विश्वास। मैडम जी हमें लग रहा है कि वो ये जो पूरा ये तो होने वाला है, क्योंकि मैडम जी हमारे जो ये जो दादा परदादा फोर फादर थे वो सदियों से यहाँ पर रहते थे, इस देश में रहते थे। इस देश के साथ प्यार है, ये सब दुनिया को पता है, सब लोग जानते हैं कि गुजर एक देशभक्त कौम है मैडम जी। 47 से लेकर आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सरकारें आईं, चाहे वो एनसी थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने हमारी सहायता नहीं की है, देखभाल के लिए कोई काम नहीं किया है। तो हमने 2019 में एक संगठन बनाया था जी गुजर इंटरनेशनल महासभा, जिसके अध्यक्ष जी कर्नल देव गुजर जी हैं। और हमने वो हमारे ना हिंदू गुजर हैं, पूरे हिंदुस्तान में 16 करोड़ आबादी है उनकी। तो हमने जाके ना उनका दामन थामना पड़ा, क्योंकि मैडम जी हमारे जो दोधी गुजर यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। तो हिंदू भाइयों ने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा तो हम भी आपके साथ हैं। फिर हमने मैडम जी ये सेमिनार भी किए, यहाँ पर प्रोग्राम भी किए, और ये आपके माध्यम से इस आवाज़ को उठाया, और फिर इस बात को फरूक खान साहब तक हमने पहुँचाया। उन्होंने हमारी बात को समझा और सुना जी। 17/2/2021 को उन्होंने तमाम अफसरान को वहाँ पे बुलाया और हमारी ये समस्या को सुना। वो हमें बोलने लगे कि आपको क्या चाहिए। हमने कहा है सर हमारे यहाँ पर 200 घर हैं, 300 घर हैं, वहाँ पर ये जो चिलिंग प्लांट दिए जाएँ, क्योंकि जो हमारी माँ बहन सुबह उठकर दूध लेकर सिटी में आती है जी, तो गाड़ियों में धक्के खाती है, फिर हमारा दूध इन्हें एक जगह स्टोर कर सकें, वहाँ पर चिल्ड कर सकें, और उस दूध को मैम जी हम सिटी में ला सकें। मेरा सवाल भी यही रहेगा। आपने एकता की बात की है, बहुत ही बढ़िया। जम्मू कश्मीर वाकई में एक गुलदस्ता है और यहाँ पर एकता और भाईचारा देखने को मिलता ही मिलता है। मैं बात करूंगी, चलिए पहले आपकी मांगे नहीं मानी थी, बट अब आपकी मांगे मान ली है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि वो दूध तो अब चिलिंग सेंटर में जिस तरह से प्रोडक्शन होगी उसकी, बट उसको खरीदेगा कौन? यहाँ पर खरीदने की बात मैम आपने पूछी है, तो ये भी हमारी ये खुशकिस्मती ये है कि हमारे ये फरूक खान साहब जो ये एडवाइजर है, इनके पास सोशल वेलफेयर का ये महकमा भी है, ये इनके पास ही है। हम इनसे भी ये अपील करेंगे कि सोशल वेलफेयर की एक स्कीम आ रही है मैम जी, जैसे छोटे बच्चों को मिड डे दिया जाता है, इसमें दूध भी दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा दूध जो ये फ्रेश मिल्क होता है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोग रहते हैं, ये फ्रेश मिल्क हमारा है। जो बाहर से दूध लाया जाता है, पंजाब से लाया जाता है और कहीं जगह से लाया जाता है, वो 2-4 दिन का दूध होता है। हम ये चाहते हैं कि ये प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए जी हम डिमांड करेंगे। और मैं इस चीज़ में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फरूक खान साहब का जी। कर्नल देव गुजर जी हैं जो हमारे, उन्होंने भी आवाज़ को उठाया जी। प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जम्मू कश्मीर की सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और समझा। क्योंकि मैडम जी आज दुनिया चाँद पे
जी पहुंच चुकी है। हमारे जो लोग हैं मैडम जी, आज भी उनके पास अवेयरनेस नहीं है जी, एजुकेशन नहीं है, उनके बच्चे ने अनपढ़ता की मार खा रहे हैं मैडम जी। जैसे पंजाब में चले गए हमारे लोग जी, पानीपत करनाल तक पहुंच गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सहायता की जाए, हमें ये सेटलमेंट भी किया जाए। और बाकी मैम ये एक मुद्दा हमारा और भी है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की बहस होती है, क्योंकि 99% हमारे लोग दूध पर डिपेंड है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो भैंस है मैम जी, ये दूध देती है 6 किलो, वो दूध बनता था मैडम जी इन्हें 120-130 रुपये का, वो खाती है 150, जिसकी वजह से गुज्जर को मार पड़ रही थी। हम ये अपील करना चाहेंगे कि हाई ब्रीड की भैंस को यहाँ पर लाया जाए और हाई ब्रीड की गाय को यहाँ पर लाया जाए, और जी बोल लेकर हमें यहाँ के हमारी जी ब्रीड को चेंज किया जाए। हम ये अपील करेंगे कि जैसे ना हरियाणा की भैंस होती है मैडम जी, वो उसका दूध होता है 20 लीटर 22 लीटर, उस भैंस की ब्रीड को यहाँ पर लाया जाए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपकी ये डिमांड मान ली है, बाकी भी आपकी डिमांड मान लीजिए। जान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से युवाओं की बात की जाए, युवाओं को किस तरह से आप इस काम में लाएंगे और किस तरह से उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। देखिए, जैसे अली भाई ने बताया है कि हमारी ये मांगें थी, काफ़ी सालों से हमारी मांगें थी, कोई गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आज जो है ये खान साहब ने ये कदम उठाया है, अगर उनकी सोच के साथ चलेंगे, जैसे खान साहब की सोच है, ऐसे सोच के हमें नुमाइंदे मिलेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमें रोशनी नज़र आ रही है। तो जो ये हमारे प्रोडक्ट दूध के प्रोडक्ट थे, इनके लिए जो चिलिंग सेंटर दिए हैं, और इनके साथ साथ हमें एक और अथॉरिटी दी गई है कि एक आप सोसाइटी बनाएं, और सोसाइटी में हमारे लोग जुड़ेंगे मैडम, और सोसाइटी के जो हमारे लोग होंगे, युवा जंग जो है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं तो उनको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हमारी ये एक मांग पूरी हुई है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जैसे हमारी आवाज़ सुन रही है, हम एज ए ब्रिज अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये काम कोई भी अधूरा नहीं रहेगा। चलिए, वाकई में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये ऑर्डर मेरे हाथ में है। इनकी जो डिमांड्स है वो मान ली गई है। 17/2/2021 बहुत ही कम समय में ये इनकी मीटिंग हुई थी और इनकी मांगें मान ली गई। अगर जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, अगर उनको भी इसी तरह संजीदगी से देखा जाए और कहीं ना कहीं उनकी बात को सुना जाए, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स का निपटारा यही है कि अगर हम जल्द से जल्द बिना टाइम गवाए उनकी बातों को सुने, तो लोगों का भी एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा बनता है। हम भी यही चाहेंगे और भी जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनको भी जल्दी से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हल किया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट